हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान हैं मेजर जनरल के सिन्हा हैं, मेजर जनरल संजय मेस्टन हैं, एयर कमांडर एएस बहल हैं। मेजर जनरल सिन्हा, आपको लगता था कि पाकिस्तान मान लेगा ट्रंप की बात? रजत जी जय हिंद। देखिए, मुझे तो इनकी फितरत पे कोई भरोसा नहीं है था और मैं ये सोच रहा था क्योंकि पाकिस्तान की फितरत यही है। वहाँ के राष्ट्र अध्यक्ष जो हैं उसकी बात सेना नहीं सुनती। आपने देखा सेना से मार्को रूबियो बात कर रहे हैं, पूरे जो लाइंस हैं उसके छोड़ करके सेना अध्यक्ष की बात सेना नहीं सुनती, कोई कोर कमांडर साहब नहीं सुनते। और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, तो ये हमारे मिलिट्री को तो ये पता है, तो कोई भी हमने अपने गार्ड को लोअर नहीं किया गया था। इस बार मेरे ख्याल से हमारे जो कंडीशंस थे कि वहाँ के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से बात की और उनको कहा गया ठीक है सीज फायर यदि आप चाहते हैं घुटने टेकते हैं, हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, ठीक है। मगर एक भी उल्लंघन हुआ जिसमें कि आतंकवादी गतियां भी हैं तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इसके पहले हम एक्ट ऑफ वॉर की बात नहीं की है। तो आज तो हमने ये अपनी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर कर दी। मेजर जनरल मेस्टन, आपको क्या लगता है ये जो ड्रोन दिखाई दे रहे हैं, जो उन्होंने वापस फिर से हमला करना शुरू कर दिया है, क्या मंशा हो सकती है इसके पीछे, क्या मकसद हो सकता है? जय हिंद रजत जी। बिल्कुल साफ है, पाकिस्तान की जो मंशा है वो है ये पूरे विश्व के मतलब आंखों में धूल झोलनी और वो धोखा देना। और अभी जैसे इन्होंने भी बोला, हम लोग अगर आज ग्राउंड पे कमांडर्स होते तो हम अपने जवानों को एक ही चीज़ बोलते, ये साला दुश्मन पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना, चौकन्ने रहना है। और आपने सुना, आपका जो भुज में एक रिपोर्टर था उसने बहुत अच्छा बोला कि हमने यहाँ सेना से भी बात की, सेना के अधिकारियों ने, इन्होंने एक ही चीज़ बोली है, हम चौकन्ने हैं, बिल्कुल अपना गार्ड डाउन नहीं किया है। तो ये साफ जाहिर है कि इसकी जो मंशा है ना, ये बेसिकली वन मैन आर्मी है आसिम मुनीर, और वो चाहता है कि बस किसी भी हालात में मैं पावर में रहूं। आप देखिए, मार्को रूबियो ने उससे बात की और आज एक चैनल में हमारे साथ वो एक पाकिस्तानी ऑफिसर था मेजर रज़ा, उसने बोला ये जितने भी हैं, ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये सब ऑर्डरलीज हैं, मतलब इनके सर्वेंट्स हैं। तो कहने का मतलब है वन मैन आर्मी है सिर्फ आसिम मुनीर, ये बाकी लोग सिर्फ दिखावा के लिए हैं। तो आसिम मुनीर का एक इरादा है और कल जो हमने टारगेटिंग की है वो बदला लेना चाहता है, तो इसीलिए वो ड्रोन्स लॉन्च कर रहा है। और आपने देखा ये पठानकोट एयरबेस वगैरह के पास, भुज वगैरह में, बेसिकली उसकी मंशा ये है कि मेरे को दिखाना है कि मैं पावरफुल हूँ। और वो ऑफिसर, इनके लिए बताऊँ क्या बोल रहा था, ये मेंटली पागल हैं, ये उनके शब्द हैं पाकिस्तान आर्मी के मेजर के। और वो ये भी बोल रहा था जूनियर लीडरशिप वहाँ बहुत दुखी है उनसे। तो बेसिकली ये आसिम मुनीर वन मैन आर्मी जो किसी की नहीं सुनने वाला है। और अब भारत को बहुत सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि आज कई लोग ये भी चर्चा कर रहे थे कि भारत के पास विन विन सिचुएशन है, हमको ये मौके का फायदा उठाना चाहिए। अब मैं बोलता हूं भारत को ये मौके का फायदा उठाना चाहिए। पब्लिक का यही सेंटिमेंट था मेजर जनरल की, लोग ये कह रहे थे कि आप इतनी आसानी से पाकिस्तान को छोड़ नहीं देना चाहिए, अब वो हमारे हाथ में आया तो उसको अच्छी तरह सबक सिखाना चाहिए, कल बहुत मारा है, थोड़ा और मारना चाहिए। तो एयर कमांडर बहल, आपको क्या लगता है कि क्या अब करना चाहिए, और कल रात को जो डैमेज किया था, कितना डैमेज किया था, एक बार अगर दर्शकों को बता दें कि कितना हमने मारा था कल रात में? देखिए, जो हमने अटैक्स किए हैं उनकी एयरफील्ड्स के ऊपर, तो हम स्काडू से शुरू करें तो स्काडू, अगर मैप होता तो मैं जी हम मैप अरेंज करते हैं, आप बता दें जी। स्काडू को जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पीओके की, जो ज्यादा आज एम्फेसाइज नहीं हुई बट ब्रीफिंग के अंदर कवर हुई थी कि स्काडू एयरफील्ड के भी ऊपर भी हमला किया गया था, और वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पीओके एरिया की, यानी कि बाल्टिस्तान की। और दूसरा उससे नीचे आते हैं तो नूर खान जो एयरबेस है वो बिल्कुल जनरल हेडक्वार्टर्स, आर्मी जनरल हेडक्वार्टर्स के साथ में है, यानी कि रावलपिंडी के अंदर। और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 17 किलोमीटर का फर्क है। तो उस बेस को हमला किया गया, उसको अटैक किया गया। ये पॉलिटिकल मैसेज था, बहुत क्लियर मैसेज था आसिम मुनीर को कि देखो, अगर हम इसको हिट कर सकते हैं तो तुम्हारा आर्मी हेडक्वार्टर्स तो कोई बड़ी चीज है ही नहीं। और वहां पे वीआईपी प्लेन्स वगैरह ज्यादातर रहते हैं। उससे नीचे आते हैं तो लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम हमने पहले ही तबाह कर दिया था। उससे भी नीचे आते हैं तो मुरीद उनका ड्रोन्स बेस है, और ड्रोन्स साथ साथ में वहां पे फाइटर स्क्वाड्स भी हैं। तो उन सब का टारगेटिंग करते हुए हमने मुरीद को टारगेट किया। उसके बाद नीचे आते हैं रफीकी जो बेस है, उसके अंदर बहुत सारे JF-17 स्क्वाड और साथ में ही उधर एलिमेंट्स ऑफ F-16 और J-10 भी होते हैं।
और साथ ही में जो रफीकी में कई बार शॉर्ट रिएक्शन टाइम के भी जहाज देखे गए हैं। तो वहां पे और मिसाइल्स, ये एक और चीज है जो रफीकी, तो यानी कि अगर जो मिसाइल सिरसा पे गिरी या तो रफीकी से गई थी या ओकारा से गई थी, जो उसके रास्ते में आता है और आगे फॉरवर्ड आता है। ओकारा भी 10,000 फुट का रनवे है, लेकिन वहां पे ज्यादातर ड्रोन्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स, उस तरीके के एयरक्राफ्ट, और इधर एयरक्राफ्ट आके कभी कभी लैंड करते हैं। उसके नीचे आते हैं तो सक्कर से पहले मुल्तान, भावलपुर को हमने आज टारगेट नहीं किया। सक्कर का रेडार खत्म कर दिया। सक्कर का रेडार का मतलब है जो आर्मर ऑपरेशंस होते हैं हमारे राजस्थान सेक्टर के अंदर, उसको वो पूरा एरिया कवर करता था। दूसरा फास्ट रिएक्शन एयरक्राफ्ट, उसके साथ रहीम यार खान बॉर्डर के बिल्कुल पास है, जैसलमेर बाड़मेर के बीच वाली लाइन पे आता है, और उस एयरफील्ड से ज्यादातर अटैक हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत ही की बेस था, उसको तो हमने तबाह और बर्बाद करके रख दिया। उसकी पिक्चर्स और वीडियोस देखेंगे। और साथ में एक चीज और आती है, एक और बेस आता है नीचे, वो आता है जगोबाबाद, जो उसके बिल्कुल नॉर्थ में आता है, तो उसके ऊपर भी अटैक किए गए। बाकी पेशावर, पसरूर, सरगोदा छोड़ा किसी को भी नहीं गया, और हर जगह से धुआं और गोलाबारी आ रही थी। सेकंड चीज, अब हमको क्या करना चाहिए? नहीं,